आज कहानी अड्डा में प्यार की नई परिभाषा देती एक तितली और फूल की बहुत ही सुंदर कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक बार एक तितली बहुत मायूस सी बैठी हुई थी। पास में उसके बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। एक तितली उड़ती हुई आई और उसे उदास देखकर रुक गई और बोली, क्या हुआ, उदास क्यों लगती हो? पहली वाली तितली बोली, मैं एक फूल के पास रोज जाती थी। हमारी आपस में बहुत दोस्ती थी, बड़ा प्रेम था, पर अब उसके पास समय ही नहीं मेरे लिए। वो तो बहुत व्यस्त हो गया है, बहुत लोग हैं उसके आसपास, उसे मेरी जरूरत नहीं। दूसरी तितली बोली, वो व्यस्त हो गया है तो तेरे पास तो समय है, तू क्यों नहीं चली जाती? तू गई क्या उसके पास? पहली वाली तितली ने कहा, मैं क्यों जाऊं? जब उसे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तितली ने कहा, पगली, तू कैसे कह सकती है कि उसे तेरी जरूरत नहीं? प्रेम में अनुमान क्यों लगाती हो? क्या पता वो तेरा ही उस भीड़ में इंतजार कर रहा हो। प्रेम में हमेशा पाने के लिए प्रेम नहीं किया जाता, कुछ देने के लिए भी प्रेम किया जाता है। हमेशा अपने आप को बड़ा साबित करने से प्रेम साबित नहीं होता, कभी कभी झुक जाने में भी प्रेम साबित होता है। पहले वाली तितली के आंसू निकल आए। उसने अपनी सखी को गले लगाया और अपने मित्र से मिलने के लिए गई। फूल ने उसे देखा, बहुत मुस्कुराने लगा, प्रसन्नता से बोला, कहाँ रही इतने दिन? मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा तुम्हारे बिना। कहाँ थी तुम? मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास बहुत से दोस्त थे, लेकिन जो तुम मुझे दे सकती हो वो कोई नहीं दे सकता। तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कहाँ थी तुम? तितली मुस्कुराई और बोली, कहीं नहीं, रास्ता गुम हो गया था। प्रेम लेने का मन करे तो प्रेम दे दो। किसी की बात का, अगर आपका किसी से बात करने का मन करे तो बात कर लो। दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें इस चीज़ का परीक्षण नहीं करना चाहिए या परीक्षा नहीं लेनी चाहिए बार बार कि सामने वाला हमसे प्यार करता है कि नहीं। अगर आपके बीच में नाराज़गी हो जाती है तो इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि सामने वाला बोलेगा। अरे आप ही झुक जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। दूसरे का इंतजार ना करें, कुछ पता नहीं दूसरा भी आपका इंतजार कर रहा हो कि पहले आप बोले। ऐसा ना हो कि इंतजार में समय निकल जाए और बहुत देर हो जाए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? छोटी सी थी पर प्रेरणादायक थी और जीवन का जो यथार्थ है वो आपके सामने प्रकट करती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।